हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वाज वेयर प्लस हैविंग टू का यूज। इसका हिंदी में मतलब होता है ना पढ़ रहा था या रही थी। इसका आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ना पढ़ रहा था या ना पढ़ रही थी या ना पढ़ रहे थे ऐसे शब्द आ जाएं तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए वाज वेयर प्लस हैविंग टू का प्रयोग किया जाएगा। तो ये देखते हैं किसमें वाज वेयर लगेगा। तो उसके लिए हमें ये याद रखना है, आई और ही सी इट या किसी का नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब वहाँ पर वाज प्लस हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। और यू बी दे तथा बहुवचन सब्जेक्ट होंगे उसमें हमें वेयर प्लस हैविंग टू का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें हमने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, उनको स्ट्रक्चर सहित सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं। तो यहाँ पर इसका फार्मूला जो लिखा हुआ है, जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर वाज वेयर, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा, किस में वाज और किस में वेयर लगेगा हमने अभी बता दिया है। फिर हैविंग टू लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में। तो पहले एग्जाम्पल को बना के देखते हैं। लिखा है मुझे किताब पढ़नी पड़ रही थी। तो मुझे के लिए आई लिखेंगे, आई मीन्स मैं होता है या मुझे, आई लिख लिया। अब इसमें वॉज लगाएंगे क्योंकि आई के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज। अब हैविंग टू, वॉज के बाद हैविंग टू लगेगा, तो HAVING हैविंग टू। हैविंग टू लिखने के बाद पढ़ना की रीड होती है और चाहें तो स्टडी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रीड लिख देते हैं, READ रीड, और बुक, किताब पढ़नी पड़ रही है तो इस तरह से हो जाएगा आई वॉज हैविंग टू रीड बुक, मुझे किताब पढ़नी पड़ रही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हम लोगों को वहाँ जाना पड़ रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट है हम, तो इसके लिए बी यूज करेंगे, बी मीन्स हम होता है, और इसमें बी के साथ हमें वेयर लगाना पड़ेगा, तो वी वेयर। अब हैविंग टू का यूज करेंगे, HAVING हैविंग टू। जाना के लिए गो लिखेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो, और वहाँ के लिए हमें देयर यूज करना पड़ेगा, गो देयर। तो कंप्लीट दो सेंटेंस इस तरह से बन गए। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस। लिखा है आप लोगों को फूल तोड़ना पड़ रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आप लोगों, तो इसका मतलब यू है, यू मीन्स आप या आप लोग होता है, तो यू लिख लिया। यू के साथ वेयर लगेगा, तो WERE वेयर, यू वेयर हैविंग टू, ये स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, वॉज वेयर के बाद हैविंग टू लगाएंगे। अब प्लक मीन्स तोड़ना होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है प्लक, PLUCK प्लक, और यहाँ पर द फ्लावर, FLOWER फ्लावर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है सोनम को खाना बनाना पड़ रहा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है सोनम, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा सोनम, SONAM सोनम हो गया। सोनम के साथ बाज लगेगा, किसी का नाम होगा तो बॉज आ जाएगा, बॉज। अब हैविंग टू, HAVING हैविंग टू, खाना बनाना पड़ रहा था, तो यहाँ पर कुक, कुक मीन्स पकाना होता है, तो ये खाना बनाने की कुक हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म। द फूड, नीचे लिखते हैं द फूड। तो इस तरह से फ्रेंड हमने अफर्मेटिव के 4 एग्जाम्पल्स थे, उनको सॉल्व करके दिखाया है। अब देखते हैं निगेटिव के। निगेटिव सेंटेंस के जो एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें बीच में नहीं आएगा, और इसका स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वॉज वेयर का प्रयोग करेंगे, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक ही लगेगा, वॉज लगाओ या फिर वेयर। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, NOT नॉट, और हैविंग टू लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इस फार्मूले को यूज करेंगे, उसी हिसाब से बनाएंगे सेंटेंस। तो इसमें पहला सेंटेंस लिखा है मुझे चाय नहीं पीनी पड़ रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट है आई, मुझे के लिए आई यूज करेंगे, आई के साथ बॉज लगाएंगे, बॉज नॉट।
ये नहीं के लिए नॉट यूज होगा। अब हैविंग टू लगेगा, फार्मूले से हैविंग टू आएगा, हैविंग टू टेक टी, टेक मीन्स पीना होता है, और चाय पीने के लिए हम टेक लिखेंगे, ड्रिंक नहीं लिखेंगे, तो टी ए ऑब्जेक्ट है, तो बन जाएगा इस तरह से, मुझे चाय नहीं पीनी पड़ रही थी, आई वॉज नॉट हैविंग टू टेक टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है लड़कों को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट है लड़कों की, तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉयज वेर, क्योंकि यहाँ पे लड़के ज़्यादा हैं, बहुवचन हो गया, तो वेर लगाएंगे, निगेटिव है तो साथ में नॉट, और हैविंग टू, HAVING, हैविंग टू प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, और क्या नहीं खेलना पड़ा, क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट हो जाएगा, CRICKET, कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिखा है आपको तेज़ नहीं दौड़ना पड़ रहा था, तो इसको बनाने के लिए यू है सब्जेक्ट, सबसे पहले यू लिखेंगे, यू के साथ लगाएंगे वेयर, यू वेयर नॉट, निगेटिव में वॉज वेयर के बाद नॉट लगता है, हैविंग टू लगेगा, हैविंग टू, और रन फास्ट, तेज़ दौड़ना कि रन फास्ट हो जाएगा, कंप्लीट। अब निगेटिव का लास्ट एग्जाम्पल लिखा है शीतल को कपड़े नहीं धोने पड़ रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट है शीतल, तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा शीतल, SHEETAL, शीतल, was not having to, अब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वॉश मीन्स धोना होता है, वॉश क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े। तो इस तरह से हमने ये 4 सेंटेंस निगेटिव के थे, उनको कंप्लीट करा दिए। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें जिन सेंटेंस में क्या शुरुआत में आ जाएगा उसी में हमें सबसे पहले वॉज और वेयर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वेयर यूज होगा। इस क्या के स्पेलिंग व्हाट नहीं यूज की जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, वॉज वेयर पहले फिर सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में नॉट वाला है तो नहीं के लिए नॉट यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर हैविंग टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। तो इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। क्या आपको एक सुंदर गीत गाना पड़ रहा था, तो यहाँ पर क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यू। देखिए सब्जेक्ट है आपको यू, तो यू के साथ वेयर लिखना है, WERE, वेयर यू। हैविंग टू, ये निगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो सब देखो वॉज लगाया या फिर वेयर, फिर यू सब्जेक्ट है, नॉट वाला है नहीं तो छोड़ देंगे, हैविंग टू यूज करेंगे, हैविंग टू लिख लिया। अब सिंग मीन्स गाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गाना, गाना के लिए ए सॉन्ग, SONG। यहाँ पर फ्रेंड एक मिस्टेक हुई है, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल सॉन्ग, SONG, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिखा है क्या सुमित को फिल्म नहीं देखनी पड़ रही थी, तो इस सेंटेंस में क्या शुरुआत में आएगा, तो हमें व्हाट नहीं लगाना है, यहाँ पर वॉज लगेगा, सुमित के साथ किसी का नाम है तो वॉज लिखेंगे, तो वॉज। अब सब्जेक्ट लिखा जाएगा सुमित, तो SUMIT, सुमित। सुमित लिखने के बाद यहाँ पर देखिए नहीं वाला है सेंटेंस, तो फिल्म नहीं देखनी पड़ रही है, तो नॉट हैविंग टू सी मीन्स देखना होता है, और क्या नहीं देखना पड़ रहा है, फिल्म, तो यहाँ पर फिल्म हो जाएगा, नीचे लिखते हैं FILM, फिल्म। नेक्स्ट है राधा को मंदिर क्यों जाना पड़ रहा था, तो इस सेंटेंस में क्या बीच में आ गया है, मतलब क्यों, ये WH वर्ड क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ये सब बीच में आ जाए तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों के लिए हमें वाई, WHY, वाई पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर राधा के साथ वाज यूज करेंगे, किसी का नाम है तो वाज। अब राधा लिखेंगे RADHA, राधा। अब देखिए हैविंग टू लगेगा,
हैविंग टू, गो मीन्स जाना होता है तो गो हो गया, टू टेम्पल, टू टेम्पल TEMPLE, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा सभी में, तो क्वेश्चन मार्क लगा ली। अब देखते हैं लास्ट वाला सेंटेंस, शेर को वहाँ जाना कब पड़ रहा था। तो इस सेंटेंस में कहाँ आ गया है बीच में, कब, कब मीन्स मतलब वैन, तो वैन हम पहले लिखेंगे, वैन वॉज, सुधीर हो जाएगा ये सब्जेक्ट, SUDHIR सुधीर, हैविंग टू, और इसमें गो मीन्स जाना होता है वहाँ, देयर हो जाएगा, गो देयर, वहाँ कब जाना पड़ रहा था, तो व्हेन वाज सुधीर हैविंग टू गो देयर। तो इस तरह से हमने ये अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव के तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स थे उन्हें समझा दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।